नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल एक अलग केस डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गुड्स सेल किया अपने कस्टमर को, गुड्स ट्रक में लोड करके निकल गया, लेकिन रास्ते में ही है ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है कि पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। ना तो वो कस्टमर के पास पहुंच सकता है और ना ही मेरे पास वापिस आ सकता है। तो अगर इस तरीके का केस होता है तो क्या हो सकता है, क्या होगा? तो आइए पूरा केस हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं सप्लायर मिस्टर ए। मैंने अपने कस्टमर को माल सेल किया और गुड्स को ट्रक में लोड कर दिया। हमने इनवॉइस बना दिया, 5 लाख सेल्स वैल्यू है, उस पर जीएसटी लगा के 5,90,000 की इनवॉइस बना दिया। इनवॉइस, ई-वे बिल, पूरा डॉक्यूमेंट्स बना के ट्रक निकल गया। अब होता क्या है, ट्रांसपोर्ट के दौरान रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा गुड्स खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। फायर भी हो सकता है एक्सीडेंट में, कुछ भी हो गया। अब यह केस बन गया कि वह गुड्स पूरी तरीके से खत्म, ना तो कस्टमर के पास जा सकता है और ना ही वापस मेरे गोडाउन में आ सकता, पूरा लॉस हो गया। अब इनवॉइस और ये बिल सब कुछ बन चुका है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? जीएसटी का क्या इफेक्ट होगा? जो सप्लाई हमने दिखाई है, क्या लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा? आईटीसी का क्या होगा? और पूरा लॉस किसका होगा? सप्लायर का पूरा लॉस होगा या कस्टमर का लॉस होगा? तो कई तरीके का डाउट और सवाल इस केस में दिमाग में आता है। अगर इस तरीके का केस हो गया तो आइए समझते हैं होगा क्या। अब पहली बात तो यह है कि ये देखेंगे कि डिलीवरी की टर्म एंड कंडीशन क्या है। अगर पहला पॉइंट में समझ रहे हैं, अगर कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सप्लायर की थी, मतलब मेरी। और गुड्स कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया रास्ते में, तो क्या सप्लाई मानी जाएगी? मेरी सप्लाई हुई? तो यहां पर सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका इनवॉइस और ई-वे बिल तो बन चुका है। जब हमने इनवॉइस बनाया, ई-वे बिल बनाया, तो डायरेक्ट वो हमारे जीएसटी R1 में चला जाता है। हमने इनवॉइस किया तो हमारी सप्लाई भी दिख गई, वहां लायबिलिटी भी दिख गई। लेकिन यहां सप्लाई कंप्लीट हुई नहीं है, कस्टमर के पास तक हमारा गुड्स पहुंचा ही नहीं है और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या होगा? फिर सप्लाई नहीं मानी जाएगी। यहां पर सप्लायर जो है वह पहले तो क्रेडिट नोट बना देगा उस सेल्स के सामने। क्रेडिट नोट बनाकर सेल्स को रिवर्स कर देगा। जो आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी थी वो भी रिवर्स कर देगा। मतलब जब उसने सेल्स किया, जो भी उसकी सेल्स हुई, क्रेडिट नोट बनाकर वो सेल्स बराबर हो जाएगी और आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी को भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब वो सब बराबर हो गया, सेल्स नहीं हुई ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब जो ये क्रेडिट नोट बनाएंगे सप्लायर, इसके लिए देखो पूरा का पूरा लॉस यहां सप्लायर का हो रहा है। पूरा गुड्स सप्लायर का डिस्ट्रॉय हुआ है, तो ये गुड्स तो अब सेल हो ही नहीं सकता, कभी इसकी कभी सप्लाई होगी नहीं, खत्म हो गया गुड्स। जब क्रेडिट नोट बना देंगे तो वह गुड्स पूरा पूरा स्टॉक आ गया, सप्लायर के स्टॉक में रिवर्स हो गया। अब क्रेडिट नोट के सामने एक प्रूफ भी रखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने पुलिस रिपोर्ट करवाया होगा या जो इंश्योरेंस सर्वे रिपोर्ट होगा, जो उसका प्रूफ है एक रिकॉर्ड में रख लेना होगा कि इन फ्यूचर कभी डिपार्टमेंट को प्रूफ देना पड़े तो हम एक प्रूफ दिखा सके कि हमने ये पूरा का पूरा सेल रिवर्स क्यों किया था, क्रेडिट नोट बना के इसको बराबर क्यों किया। तो ये प्रूफ के लिए रख लेंगे। और इसके बाद जो भी हमारी ये गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, अब या तो गुड्स सेल होगा नहीं, हमारा लॉस हो गया, हमारा किसका? सप्लायर का। तो अब क्या होगा? एक तरीके का तो हमारा जितने का गुड्स था, जो हमारा स्टॉक था, वो लॉस हुआ। अब उसके बाद इस पे आईटीसी का क्या ट्रीटमेंट होगा? अब यहां पर एक देखो, जो सप्लायर मिस्टर ये हैं, इन्होंने जो गुड्स अपना सेल किया था, जो डिस्ट्रॉय हुआ, जितना स्टॉक, इन्होंने इसको परचेज भी तो किया होगा। तो जो इन्होंने परचेज किया था, जितना स्टॉक इनका खत्म हुआ, ये अपने किताब में उतना स्टॉक ये लॉस में दिखाएंगे। स्टॉक से उतना आइटम ये लॉस में दिखा देंगे, स्टॉक और वैल्यू।
और उस स्टॉक को जो इन्होंने परचेज किया था और परचेज पर जो भी आईटीसी क्लेम किया था, उस आईटीसी को भी रिवर्स करना पड़ेगा। किसको? सप्लायर को। एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एच। क्लोज एच क्या कहता है 17(5) का कि अगर गुड्स लॉस्ट होगा, डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां सप्लायर का उतना स्टॉक लॉस गया, दिखाएंगे स्टॉक लॉस को, और उस स्टॉक को परचेज पर जो भी आईटीसी थी वह भी उनको रिवर्स करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा लॉस यहां सप्लायर का हुआ, यहां कस्टमर का कुछ नहीं हुआ। अगर कस्टमर ने सप्लायर को कुछ एडवांस में पेमेंट भी किया होगा तो सप्लायर उस पेमेंट को भी अपने कस्टमर को वापस कर देंगे। कस्टमर को कोई पेमेंट भी मिलने वाला नहीं है। और जो क्रेडिट नोट और इनवॉइस बना हुआ था वो जो कस्टमर के पास जाएगा वो भी एक ट्रांजैक्शन पास कर लेगा, इनवॉइस की उसके सामने, क्रेडिट नोट की उसकी भी एंट्री बराबर हो जाएगी। तो इस केस में पूरा का पूरा लॉस किसका हो गया? सप्लायर का हो गया। हाँ, अलग बात है जो अगर स्टॉक का इंश्योरेंस वगैरह करवाए होंगे रास्ते के लिए, तो जो इंश्योरेंस वगैरह क्लेम पास होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले तो ये पूरा लॉस सप्लायर का हो गया। इस केस में अगर सप्लायर की जिम्मेदारी थी गुड्स पहुंचाने की, तो सप्लाई यहीं पर रुक जाएगी, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके, अब दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कस्टमर खुद अपने रिस्क पर गुड्स ले जाते हैं, मतलब हमारे पास आए, खुद ट्रक लेके आए, उनकी ट्रांसपोर्ट जो भी है, हमने गुड्स लोड कर दिया उनकी ट्रक में, बिल बना दिया, ई-वे बिल बना दिया, उनको दे दिया। अब हमारे फैक्ट्री के बाहर ट्रक गया, अब उनकी जिम्मेदारी, हमारी तरफ से सप्लाई हो गई, अब जिम्मेदारी है कस्टमर की, उनका रिस्क है कैसे कैसे वो गुड्स अपने फैक्ट्री तक ले जाएं या बीच में सेल कर दें या कुछ भी हो जाए, उनकी जिम्मेदारी, हमारी तरफ से गुड्स कस्टमर का हो गया। और इस केस में हमने कस्टमर से पेमेंट भी ले लिया है या पेमेंट ले लेंगे। अगर इस केस में कोई एक्सीडेंट इस तरीके से हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर तो सप्लायर की तो सेल मानी जाएगी। सप्लायर ने जो सेल्स इनवॉइस बना दिया है, जो सप्लाई दिखा दिया है, सप्लायर उसकी लायबिलिटी पेमेंट करेगा, और सेल्स रहेगी, सप्लायर का कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ये पूरा का पूरा लॉस फिर किसके पास जाएगा? कस्टमर का लॉस होगा, क्योंकि कस्टमर की जिम्मेदारी है। अब कस्टमर की परचेज भी जाएगी वो, और कस्टमर अपने सप्लायर को पेमेंट भी करेगा, लेकिन पूरा का पूरा लॉस कस्टमर का। जो प्रोसेस हमने अभी देखा ऊपर सप्लायर ने किया, सेम ये सारा का सारा प्रोसेस कस्टमर को करना पड़ेगा, क्योंकि वो परचेज आई कस्टमर के पास, परचेज डाला, लेकिन स्टॉक कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं, रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस पूरा, मान लीजिए जैसे कि ये 5 लाख का इनवॉइस था, तो ये 5 लाख की कस्टमर परचेज डालेगा और इस स्टॉक को फिर अपने किताब में डिस्ट्रॉय दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, मतलब वो सेल नहीं कर पाएगा। तो ये 5 लाख का भी लॉस गया, और इसके ऊपर जो 90,000 जीएसटी था, कस्टमर ये भी रिवर्स करेगा, ये भी नहीं क्लेम कर सकता। मतलब टोटली कस्टमर का 5,90,000 का लॉस हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, इंश्योरेंस वगैरह जो होगा बात की बात है, लेकिन यहां पर कस्टमर का पूरा लॉस होगा। अगर कस्टमर अपने रिस्क पर ले जाता है और इस तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो गुड्स बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसको आगे हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक पॉइंट था, डिस्कस था, अगर इस तरीके का केस हो जाए तो क्या होगा। जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।